हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शरद जोशी। मैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एट मैक्स हॉस्पिटल मिशन। और आज हमारा पहला सवाल है कि स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में एडिक्टिव क्यों है? चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, ई सिगरेट हो या वेपिंग हो, क्यों आखिर स्मोकिंग इतनी एडिक्टिव है? इसको जानने के लिए समझना है कि स्मोक में टोबैको है, तंबाकू, और उस तंबाकू में निकोटीन करके एक सब्सटेंस या केमिकल है जो एडिक्शन डेवलप करता है। निकोटीन की टेंडेंसी है कि द मोमेंट आप उसको यूज करना शुरू करते हैं, चाहे आप उसे च्यू कर रहे हैं, चाहे आप उसे जीभ पर रख रहे हैं या जीभ के नीचे रख रहे हैं, या खैनी की तरह मुंह में दबा के रखे हुए हैं, या स्मोक कर रहे हैं, तंबाकू में से निकोटीन रिलीज होता और वो टंग से ही ब्लड में सर्कुलेशन में चला जाता और इस सर्कुलेशन के साथ वो ब्रेन में, दिमाग में पहुंचता है और आपके डोपामीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। अब ब्रेन में जब ये इस तरह के सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है तो निकोटीन आपको एक फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट देता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है, फीलिंग ऑफ एनर्जी देता है। और धीरे धीरे आप जब इस लत को या इस आदत को शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको इसकी एडिक्शन होने लगती है या ये लत गहरी जमने लगती है आपकी आदतों में। तो सिर्फ ये निकोटीन है जिसकी आपको एडिक्शन होती है। प्रॉब्लम ये है कि निकोटीन के अलावा तंबाकू में और स्मोक में हजारों और केमिकल्स हैं। अब जब आप स्मोक करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो या हुक्का, बीड़ी हो या ई सिगरेट हो, तो स्मोक में मोर देन 7,000 के आसपास केमिकल्स टोटल होते हैं, जिसमें से अब तक साइंटिस्ट को 4,000 केमिकल्स पता है और उनमें से लगभग 70 केमिकल्स ऐसे हैं जो डिफाइंड है कि भैया ये कैंसर करते हैं। सो दीज आर लेबल्ड एज कार्सिनोजेंस। ऐसे केमिकल्स को जो कैंसर पैदा करने की संभावना या शक्ति रखते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। और सिगरेट स्मोक में आउट ऑफ 7,000 70 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, प्रूवन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो निकोटीन एक सिंगल एजेंट की एडिक्शन के लिए कोई भी इंसान ये 70 कार्सिनोजेंस, कैंसर डेवलप करने वाले केमिकल्स को इनहेल कर रहा है, अपने शरीर में जमा कर रहा है। जहां आप बात करते हैं कि सिगरेट की, स्मोकिंग की या तंबाकू के सेवन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आप हुक्का स्मोक करते हो या ई सिगरेट या वेपिंग करते हो। देखिए, ये तंबाकू या निकोटीन लेने की डिफरेंट डिवाइसेस हैं। एडिक्शन सिर्फ निकोटीन की है, ये अलग अलग तरह से सेवन करने के विधियां हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ लंग्स तक या कैंसर तक सीमित नहीं है। निकोटीन का असर शरीर के भिन्न भिन्न अंग पर होता है। अगर हम मुंह से शुरू करें तो म्यूकोसल फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है, जिसको एसएमएफ लीजन कहते हैं, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस या एसएमएफ। और धीरे धीरे जो पेशेंट तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में कर रहा है उसको मुंह खोलने की क्षमता कम हो जाती है और उसका मुंह बंद हो जाता है, लॉक जॉ जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आप किसी भी समय ये महसूस करते हैं कि तंबाकू के सेवन के बाद आपका मुंह 3 फिंगर या 2 फिंगर ही खोल रहा है, तो ये एब्नॉर्मल है। इसका मतलब है आपके मुंह की म्यूकोसा, मुख के अंदर की म्यूकोसा डैमेज होने लगी है और उसमें फाइब्रोसिस आने लगा है। और आगे आने वाले समय में ये फाइब्रोसिस कैंसर में या और तरह की बीमारियों में कन्वर्ट होने वाला है। मुंह के अलावा दांतों की प्रॉब्लम होती है, दांतों में कैविटीज बनने लगती है, तरह तरह के बैक्टीरिया आने लगते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं, हुक्का यूज करते हैं, उनको बार बार लिप्स को और टंग को टच करने की आदत हो जाती है और उससे तरह तरह की कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो डेवलप होती है। सिर्फ लंग्स में कैंसर नहीं करता है स्मोकिंग या तंबाकू, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, चाहे वो कंठ का या लैरिंग्स का कैंसर हो, चाहे वो फूड पाइप का कैंसर हो, चाहे वो सांस की नली का कैंसर हो, लंग्स का कैंसर हो, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो। तो स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही नहीं होते, सीओपीडी जैसी एक खतरनाक बीमारी भी होती है जिसमें धीरे धीरे आपके लंग्स फेल होने लगते हैं और एक स्थिति आती है कि पेशेंट्स एडिक्शन की वजह से अपने लंग्स का फंक्शन खो देते हैं और बेड से बाथरूम तक जाने में भी उनकी सांस फूलने लगती है, उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये एक बहुत ही क्रिबलिंग डिजीज है जिसके एडवांस स्टेज के पेशेंट्स हम लोग अपनी प्रैक्टिस में दिन ब दिन देखते हैं और ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। सीओपीडी और अस्थमा जो सांस की तकलीफें हैं वो स्मोकिंग से, निकोटीन या तंबाकू एडिक्शन से बढ़ती हैं, बिगड़ जाती हैं, उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। तंबाकू के सेवन से या स्मोकिंग से स्टमक अल्सर हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, स्टमक कैंसर तक डेवलप हो सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग या टोबैको का इफेक्ट मुंह पर रहता है या लंग्स पर रहता है, पर बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पर होता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अल्जाइमर्स में, पार्किंसंस में, ब्रेन की जो एडवांस डिजीजेज हैं उसमें भी स्मोकिंग का इफेक्ट, यहाँ तक कि स्मोकिंग का इफेक्ट गर्भाशय में जो बच्चा या भ्रूण डेवलप हो रहा है उस पर भी स्मोकिंग का इफेक्ट है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो सिर्फ स्मोकिंग छोड़ ही ना दे, बल्कि उनके घर में भी कोई स्मोकिंग ना करे, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी उतने ही हेल्थ हजार्ड्स हैं, उतना ही स्वास्थ्य का नुकसान होता है। सो निकोटीन जो तंबाकू का मेन कंटेंट है उसकी एडिक्शन होती है और उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, सिर्फ लंग्स में ही नहीं, बॉडी के और दूसरे ऑर्गन्स में, यहाँ तक कि यूरिनरी ब्लैडर में भी। ज्यादा स्मोकिंग से पुरुषों में स्पेशली, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी उनकी जो फर्टिलिटी है, उनकी जो पावर्स हैं वो कम होने लगती हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो स्मोकिंग का इफेक्ट सिर्फ लंग्स पर नहीं है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पर है। आप मानेंगे जो सिगरेट या बीड़ी स्मोकर्स होते हैं, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, कुछ समय के बाद 10-20 साल की एक आदत के बाद उनके पैरों की नसें ब्लॉक होने लगती हैं, क्लॉडिकेशन या नसों में स्पाज्म आने लगता है, उनका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं 100 मीटर पर उनके पैरों की नसें एकदम से खुल जाती हैं और उसकी वजह से उनकी चलने की डिस्टेंस कम हो जाती है, पैरों में अल्सर्स तक हो सकते हैं, वीनस अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, बर्जर्स डिजीज करके एक डिजीज होती है पैरों की, वो डेवलप हो जाती है। निकोटीन की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट बनने लगते हैं, उनके अंदर स्पाज्म आने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस डेवलप होती हैं। यंग एज में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ने लगती है। तो स्मोकिंग और टोबैको के जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, दे आर इन्यूमरस, हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस टोबैको और स्मोकिंग से रिलेटेड है। अब हम बात करें कि इतनी घातक चीज का सेवन अगर आप करते हैं या आप इसके लत में पड़ चुके हैं तो कैसे इस आदत को छोड़ा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को जानते हैं जिसे एडिक्शन है तो एजुकेट करें, उन्हें ये बताएं कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। पेशेंट पहले एडिक्शन के लिए पैसे खर्च करता है, वो स्मोकिंग, टोबैको, हुक्का एक्वायर करने के लिए पैसे खर्च करता है और बाद में उससे जो डिजीज डेवलप होती है, जो परेशानी उससे डेवलप होती है, उस परेशानी से, उस बीमारी से इलाज के लिए वो अपना पैसा खर्च करता है। और नतीजा ये होता है कि हेल्थ के अलावा फाइनेंशियल बर्डन भी स्मोकिंग का और एडिक्शन का है। तो वो लोगों को बहुत अच्छे से जानना होगा, उनको बताना होगा कि कितने हेल्थ हजार्ड्स हैं और कितने फाइनेंशियल हजार्ड्स हैं, कितने सोशल प्रॉब्लम्स इसके साथ डेवलप होती हैं। ये अवेयरनेस आने के बाद मरीज में या जो लत में है इंसान, जिसको ये आदत है, एडिक्ट को ये समझ में आना चाहिए कि छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। एक डिजायर अंदर से आनी चाहिए क्विट करने की। जब डिजायर टू क्विट डेवलप होगी तब सारे मेजर्स काम करेंगे, अन्यथा 100 में से 70% लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं, हार जाते हैं और वापस एडिक्ट हो जाते हैं। वो असफल प्रयास होता है उनका, वो छोड़ नहीं पाते। जो लोग बुरी तरह से एडिक्ट हैं, सुबह उठते ही 5 मिनट में उनको फर्स्ट सिगरेट लेनी होती है, चेन स्मोकर्स हैं, बिना सिगरेट के वो सोच नहीं पाते, काम करने की क्षमता पर असर आने लगता है, ऐसे लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज अवेलेबल है। पर ये जानना जरूरी है कि जो शॉप्स पे या केमिस्ट पे जो निकोटीन रिप्लेसमेंट च्युइंगम्स हैं, निकोगम्स हैं या जो पैचेस आते हैं, सिर्फ उनको यूज करने से ही नहीं होगा, उनके जुडिशियस और सुपरवाइज्ड यूज करने से ही फर्क पड़ेगा। तो अगर कोई पेशेंट पूरे दिन में 20 सिगरेट पी रहा है और वो एक 4 ग्राम की च्युइंगम से बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के यूज कर रहा है, तो उसका प्रयास छोड़ने का हर हालत में असफल होगा। बहुत जरूरी है कि डॉक्टर की एडवाइस ली जाए। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत बड़े-बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ वहाँ भी टोबैको सीजेशन क्लिनिक है, TSS नाम से, सीजेशन क्लिनिक TCC नाम से। तो यहाँ डॉक्टर्स आपकी एडिक्शन को ग्रेड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बनाते हैं, एक टारगेट डेट डिसाइड की जाती है और उससे 3 मंथ्स में इस एडिक्शन को पूरी तरह से हटाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। बट डेफिनेटली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेडिसिन और डिजायर टू क्विट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों एक साथ होंगी तभी आप सक्सेसफुली क्विट कर पाएंगे। यही रीजन है कि क्विट रेट बहुत कम होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप इस तरह की किसी आदत में ना पड़े। एक नई चीज जो देखने को मिल रही है कि आजकल फैशन है हुक्का बार का, कि भाई जैसे रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं खाना खाने के लिए,
वैसे हुक्का बार्स बन गए हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के हुक्का मिल रहे हैं। तो मैं बता दूं यंग जनरेशन को, 1 आवर अगर आप हुक्का स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग की डोज 100 सिगरेट के बराबर आप 1 घंटे में ले लेते हैं। 1 घंटे में अगर 100 सिगरेट पीने के बराबर नशा और तंबाकू आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हुक्का 1 घंटा यूज कर रहे हैं तो 100 सिगरेट्स अगर आप 1 घंटे हुक्के में ले रहे हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा, कितनी जहर की मात्रा अधिकतम आप अपने शरीर में डाल रहे हैं। ये बहुत मैसिव पैंडेमिक बनने वाली है और इसके बहुत ग्रेव और बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स होंगे। दूसरी चीज जो एक मिसगाइडिंग चीज आ गई है यंग जनरेशन में, ई सिगरेट पे, कि नहीं जी नहीं, सिगरेट में तो धुआं होता है, ई सिगरेट में धुआं नहीं होता, या ई सिगरेट तो वेपिंग है, इसमें सिर्फ निकोटीन मिल रही है प्योर फॉर्म में, तो इससे नुकसान नहीं होता। माइंडेड, नुकसान कम हो रहा है, पर एडिक्शन निकोटीन की है और निकोटीन के साइड इफेक्ट है। तो ई सिगरेट में कोई खतरा नहीं है, ये भ्रांति है, ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। ई सिगरेट से भी नुकसान होता है, ई सिगरेट से भी स्वास्थ्य को और आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान होता है। तो यंग जनरेशन अगर कोई एक्सक्यूज ढूंढ रही है, अगर कोई ये सोच रहे हैं कि भाई सिगरेट से हम ई सिगरेट पे आ गए और बेटर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बहुत समझदारी से कहते हैं सर स्मोकिंग छोड़ दिए, बस तंबाकू को खाता हूँ। तंबाकू ही उस एडिक्शन की जड़ है। आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, आप जहर ले रहे हैं। अब जो एक और सवाल मेरे सामने आया है कि पहले से अगर किसी को अस्थमा है या सीओपीडी है या लंग्स की कोई कंडीशन है, तो हम अपने देश में एनसीआर में स्पेशली, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे साल में हमेशा ही खराब सा रहता है, 80% डेज में आपका AQI 200 प्लस है। एक्सेप्टेबल AQI जो आपके शहर में है वो लेस देन 50 है एज पर WHO स्टैंडर्ड्स। जब इतनी जहरीली हवा आपको सूंघनी पड़ती है और आपको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं, अस्थमा है, सीओपीडी है, ILD है, बार बार निमोनियाज हो रहे हैं, ब्रोंकिटिस है, उस स्थिति में अगर कोई भी इंसान स्मोक कर रहा है तो वो जहर लेने बराबर है। यहाँ तक कि उनके घर में या उनके फ्रेंड सर्किल में भी अगर पैसिव स्मोकिंग है, कि उनका फ्रेंड स्मोक करता है, तो उनके शरीर को और ज्यादा नुकसान होगा। उनकी डोज ऑफ मेडिसिन, उनके सिम्टम कंट्रोल करने की दवाओं को, स्टेरॉइड की, ऑक्सीजन की, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। तो जिन भी लोगों को एलर्जी है, अस्थमा है, सीओपीडी है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लंग कंडीशन है, स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग की वजह से कोविड की रिस्क भी बढ़ गई थी। जो स्मोकर्स हैं उनमें कोविड की संभावना और कोविड के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल सिर्फ एक केमिकल निकोटीन की एडिक्शन है, जिसके लिए आप 10 तरह के जहर ले रहे हैं, कैंसर के लिए अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, लंग कंडीशन के लिए आपको एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिपलिंग डिसीजेस जो आपकी फर्टिलिटी और आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट कर रही है। मेरी समाज से यही विनती रहेगी कि स्मोकिंग से दूर रहें। अगर आप स्मोकर हैं या एडिक्टेड हैं तो छोड़ दें, और अगर कोई भी सहायता की जरूरत है तो टोबैको सीजेशन क्लिनिक में विजिट करें, उसके लिए सारी दवाइयाँ और सहायता उपलब्ध है। धन्यवाद।